ओके बच्चा लोग, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अल्फा मेंदर्डा, जहाँ पर हम आपके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस जो है उनको पेपर्स में सोल्व कर रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर आपके थर्ड पेपर का क्वेश्चन नंबर 31 हम डिस्कस करने वाला है। चलिए टूट पड़ते हैं किस पे, क्वेश्चन पे। राइट द एडवांटेजेस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। नॉर्मली बच्चे सीरीज कॉम्बिनेशन के डिसएडवांटेजेस जो होते हैं ना उनको रट लेते हैं, लेकिन अगर बोर्ड वालों को आपको थोड़ा सा परेशान करना है तो वो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के पूछेंगे एडवांटेजेस। तो क्या है एडवांटेजेस सीरीज कॉम्बिनेशन के, चलिए चेक करते हैं। पहले हल्का सा एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो कि मेरे पास 3 अलग अलग तरह के रजिस्टर्स हैं और तीनों रजिस्टर्स को मैंने कनेक्ट किया है। किसमें कनेक्ट कर दिया है? सीरीज में। तो उनका कनेक्शन कुछ इस तरीके से मुझे दिखेगा। यहाँ पर मान लो कि मेरे पास A पॉइंट है, यहाँ पर मान लो कि मेरे पास B पॉइंट है, और ये तीनों के तीनों अब किसमें है? सीरीज। इस A के साथ मैंने बैटरी का प्लस कनेक्ट कर दिया और B के साथ मैंने बैटरी का माइनस कनेक्ट कर दिया, और ये आपको दिख रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन। मुझे इस सीरीज कॉम्बिनेशन के एडवांटेजेस लिखने हैं। कोई भी आप 2 3 4 आपको जितने भी अच्छे लगते हैं आप लिख सकते हो। पहला एडवांटेज कि जैसे ही तुम स्विच ऑन करोगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट निकलेगा, और वो जो आपका करंट है वो पहले R1 में से फ्लो करेगा, फिर R2 में से फ्लो करेगा, और फिर R3 में से फ्लो करेगा। मतलब कि आप सिर्फ एक ही स्विच की मदद से पूरे के पूरे सर्किट को एक साथ क्या कर सकते हो? चालू कर सकते हो, या फिर तो ऑपरेट कर सकते हो। ये आपका पहला एडवांटेज हो गया। ऑल दी डिवाइसेस कैन बी ऑपरेटेड बाय सिंगल स्विच। एक सिंगल स्विच को तुमने ऑन कर दिया और आपके सारे जो यहाँ पर डिवाइसेस होंगे वो ऑन हो जाएंगे। ये आप कहाँ पर देखते हो? तो वो छोटी छोटी जो आपकी दिवाली की सीरीज आती है ना, वहाँ पर दिवाली में अपन जो लाइट्स यूज करते हैं डेकोरेशन के लिए, तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक स्विच ऑन करना है, सारी लाइट चालू हो गई। तो ये आपका पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या? दूसरा एडवांटेज आपका यह रहता है कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको कहीं सर्किट में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो? सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हो। तो हम लिख सकते हैं इट कैन प्रोवाइड लार्ज वैल्यू ऑफ ओवरऑल रेजिस्टेंस। आपको कहीं सर्किट के अंदर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस चाहिए, लेकिन आपके पास तो छोटे छोटे ही रेजिस्टर्स अवेलेबल है। तो आप क्या करोगे? उन सबको ज्वाइन कर दोगे। कैसे ज्वाइन कर दोगे? सीरीज में, और आपकी एक बड़ी वैल्यू बन जाएगी। उसके अलावा अब आपको पता है ना कि अगर कहीं पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो आपका करंट जो है वो बहुत कम हो जाता है, बिकॉज हमारे पास ओहम्स लॉ है। क्या है ओहम्स लॉ? याद कर लो। अब इलेक्ट्रिसिटी में आप बात करते हो और ओहम्स लॉ नहीं आएगा तो ये तो बनने नहीं वाला, ये तो होना ही है। तो याद करो R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन I। अरे ठीक से लिखते हैं भाई। अगर मैं ओहम्स लॉ की बात करूं तो R इज इक्वल टू हो जाता है V अपॉन I। इसमें से तुम क्या कर लो? I को सब्जेक्ट बना लो। तो आपका I बराबर क्या बनेगा? चेक करो, V अपॉन R। जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा उतने इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कम। तो इस तरीके से आप करंट को कम रख सकते हो, या फिर तो करंट को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो तीसरी चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि करंट की वैल्यू जो है ना उसको मेंटेन रखने के लिए, या फिर तो करंट की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए, कम रखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कौन से कनेक्शन को? सीरीज कनेक्शन को। और लास्ट में मेन चीज़ कि हमारे घर पे जो फ्यूज़ यूज़ होता है ना, वो फ्यूज़ कनेक्टेड कैसे होता है? सीरीज में। किसके साथ? आपकी मेन लाइन के साथ। मतलब कि जो अंदर जा रही है। तो जो फ्यूज़ रहता है उसको हमने कैसे कनेक्ट किया होता है? तो सीरीज में कनेक्ट किया होता है, और जिससे वो जब पिघल जाता है तो आगे के सारे डिवाइसेस बंद हो जाएंगे और उनको कुछ भी ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। तो इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन के आप ये 4 जो है वो एडवांटेजेस दे सकते हो, और आपको पूरे मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे।